बहुत सारे लोग ब्रेकअप को लेके बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, उन्होंने कुछ गवा दिया, वेस्ट हो गया उनका टाइम, उनके साल, उनके एफर्ट्स। सो हाँ, ऐसा हुआ होगा, मान लेते हैं। पर ब्रेकअप से आप बहुत कुछ सीखे हो, और मुझे ऐसे लगता है उन चीज़ों को एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या सीखा है। तो इस वीडियो में ऐसी 5 चीज़ों के बारे में बताऊंगा मैं आपको, जो आपने अपने ब्रेकअप से सीखी हैं या फिर सीखोगे, या जितनी जल्दी सीख लोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो नहीं सीखी है तो सीख लो, और सीख ली है तो कमेंट में बताओ कि हाँ यार, आई रियली नो दीज थिंग्स एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। ठीक है, और इनसे होगा क्या, जब आप चीज़ों से सीख लेते हो तो आपको रिग्रेट नहीं होता। जो आपके मन में रिग्रेट है ना कि यार मेरा टाइम वेस्ट हो गया, इस इंसान ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, कुछ भी, तो जब आप सीखते हो तो आप उस टाइम को भी वैल्यूएबल बना लेते हो कि हाँ यार, वो बर्बाद नहीं हुआ है, मैंने सीखा है बहुत कुछ। तो इसीलिए इस वीडियो में हम ऐसी 5 चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो एक्चुअल में आपने ब्रेकअप से सीखी हैं या सीख लेनी चाहिए। फर्स्ट थिंग जो डेफिनेटली आप ब्रेकअप से सीखते हो वो है हाउ टू मैनेज योर इमोशन। अब तक जो इमोशन आपने फेस ही नहीं किए, जो रिजेक्शन आपने फेस नहीं की, जो आंसू, जो भी चीज़ें थी, किसी से किसी के लिए भीख मांगना, फिर रोना, फिर चुप हो जाना, फिर भले ही अपने इमोशन को अपने तक रखना, फिर या फिर जो भी आप करते हो प्यार या ब्रेकअप के बाद, वो सारा कुछ आपको ये सिखाता है कि ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी, क्योंकि आप कर करके देखते हो कि यू डोंट नो कि क्या काम करने वाला है, क्या काम नहीं करने वाला है। ठीक है, तो ये इमोशंस को संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी लोग मेरे पास आते हैं प्राइवेट कॉल में, अगर आप चाहते हैं तो यू कैन बुक योर प्राइवेट कॉल ओवर हेयर। तो हम यहाँ पे आपको ट्रेन करते हैं कैसे आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। ठीक है, सो यू कैन बुक योर प्राइवेट कॉल ओवर देयर। जितने भी लोग हमारे पास ये आते हैं, उनके सबसे पहला सवाल मुझसे ये रहता है, या उनका इंटेंशन ये रहता है कि मैं उनके पेन को हटा दूंगा या कम कर दूंगा, या वो इस पेन को एस्केप कर देंगे। आप इस पेन को, इस ब्रेकअप के पेन को एस्केप नहीं कर सकते। द ओनली थिंग यू कैन डू इज़ लिव विद इट एंड गो थ्रू इट। अब किसी को बॉडी बनानी है तो जिम जाके मसल पेन होगा, जिम जाके मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे ही अगर आपको मूव ऑन करना है तो आपको इस पेन के साथ लड़ना पड़ेगा, इस पेन के साथ चलना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे कि आगे क्या होने वाला है। पेन क्या, हर एक इमोशंस को आप मैनेज करना सीख जाओगे, अपने एंगर को, अपने आंसुओं को, अपनी खुशी को। खुशी को मैनेज करने का मतलब है कि अब तक आपको खुशी सिर्फ मिल रही थी, अब यू हैव टू वर्क ऑन इट कि किन किन चीज़ों से मुझे खुशी मिलती है, किन किन चीज़ों से नहीं मिलती है। तो वो एक कहीं ना कहीं आपको फोर्स करता है अपनी लाइफ को, अपने इमोशन को मैनेज करने के लिए। दूसरी चीज़ जो सीखते हो आप ब्रेकअप से वो है सेल्फ रियलाइजेशन या फिर सेल्फ एक्सप्लोरेशन। मतलब ब्रेकअप के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि या तो बैठे बैठे आप रोते रहो, या तो फिर आप कुछ और एक्सप्लोर करो, आप कुछ और चीज़ें करने की कोशिश करो जो आपको समझ में आती हैं, जो ये है जो, या फिर जो आपको अच्छी लगती हैं। तो आप बहुत सारी चीज़ें करके देखते हो और आपको समझ में आता है कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ नहीं लगती है, कौन सी चीज़ वर्क करती है, कौन सी चीज़ वर्क नहीं करती है। तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हो, देख रहे होते हो। आप अपने साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हो, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को समझने लगते हो कि मैं किन चीज़ों में वीक हूँ, किन चीज़ें मुझे समझ में आती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं। ऐसा पूरा आप बैठ के सेल्फ एनालाइजेशन मोड में चले जाते हो। कौन सी चीज़ें अच्छी थी, कौन सी चीज़ें अच्छी नहीं थी, कौन सी चीज़ें सिर्फ उसके एंगल से बुरी थी पर मेरे में बुरी नहीं है, कौन सी चीज़ें एक्चुअल में, शायद हो सकता है कोई इंसान ब्रेकअप के बाद एक्चुअल में अपनी वो चीज़ को समझ पाए कि हाँ यार, एक्चुअल में ये चीज़ें मेरे साथ बुरी हुई हैं या बुरी हैं मेरे साथ, मुझे उनको बदलना चाहिए। जैसे मैंने अपने ब्रेकअप के बाद अपना बहुत सारा ऐसा फैट लॉस कर लिया था और फिट हो गया था। इट्स नॉट बिकॉज कि उसकी वजह से ब्रेकअप हुआ, बट उससे क्या होता है कि आपको मौका मिलता है अपनी कमियों पर काम करने का, क्योंकि आप रियलाइज़ करते हो और आप अपने आप को हर एंगल से परफेक्ट बनाना चाहते हो। तो यू आर गोइंग टू वर्क फॉर इट, और इट वर्क इन योर फेवर। आपके फेवर में वो चीज़ काम करती है, जिसकी वजह से चीज़ें और अच्छी तरह चल पाती हैं, लोग आपको समझ पाते हैं, लोग आपसे बात करते हैं।
एंड दिस इज़ व्हाट आई थिंक कि आप सीखते हो। तो जो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं था इससे पहले, आप बस अपने सपनों की दुनिया में घूम रहे थे, वो सपना टूटते ही आप रियल लाइफ में आते हो और फिर आप समझते हो कि क्या ज़रूरी है, क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, किन पे काम करना है, किन पे काम नहीं करना है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो लोग ब्रेकअप से सीखते हैं। नहीं सीखे तो अभी करना शुरू करो। थर्ड जो ब्रेकअप से सीखने वाली बात है वो ये है कि ब्रेकअप से पहले, या अगर आपका पहला रिलेशनशिप रहा है, तो उससे पहले हम लोग सोचते हैं कि दुनिया कितनी अच्छी है, ये इंसान कितना अच्छा है, या एनीथिंग लाइक दैट। बट फिर हमें समझ में आता है कि नहीं दोस्त, दुनिया इतनी अच्छी नहीं है जितना हम समझते हैं, दुनिया इतनी बुरी भी नहीं है जितना हम समझते हैं। पर लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, सिचुएशन बदलती है। जो आपको बहुत प्यार करता है वो बदलता है। आपको ये समझ में आता है कि बहुत प्यार देने से भी कोई नहीं रुकता है। जो हार्श ट्रुथ ऑफ लाइफ है वो आपको दिखने लग जाते हैं, आपके सामने वो चीज़ें आ जाती हैं जो कि बहुत ज़रूरी है जानना। और फिर आप थोड़ा सा, वो कहते हैं ना क्या, कुछ किसी का जला फूक फूक के भी पाँव कदम रखता है, किसका छाछ नहीं चाय का, या किसी कोई चीज़ है, अब वो बताइएगा क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब फूक फूक के आप कदम रखते हो। और इट इज़ गुड फॉर योर लाइफ कि आप लोगों पे इतनी जल्दी विश्वास नहीं करते हो, लोगों को मौका देते हो आपका विश्वास जीतने का। तो बहुत ज़रूरी है ये बात। और ये बात ब्रेकअप बहुत अच्छे से सिखाता है कि हाँ, लोग बदलते हैं, हाँ, लोग हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, हाँ, लोग सिर्फ प्यार प्यार से नहीं आपके साथ रहेंगे। आपको समझना पड़ेगा इम्पोर्टेंस ऑफ यू एंड योर वैल्यू। जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं करते, आप अपने आप को इम्पोर्टेंट नहीं समझते, कोई आपको इम्पोर्टेंट नहीं समझेगा। और सिर्फ प्यार से काम नहीं चलेगा दोस्त, बाकी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। ये प्यार आपको बहुत अच्छे से सिखा देता है और ये आपको सीखना भी ज़रूरी है। फोर्थ जो चीज़ मुझे लगता है कि प्यार ब्रेकअप आपको सिखाता है, वो ये सिखाता है कि अपनी बाउंड्रीज़ कैसे सेट करनी है, कितना आपको किसी के लिए करना है और कितना आपको नहीं करना है, कहाँ पे आपको रुक जाना है और कहाँ पे आपको चलते रहना है, कितना एरिया आपका एक डिफेंस सिस्टम काम करेगा और कितने एरिया में नहीं करेगा, किस हद तक किसी के लिए गिरना है या किस हद तक किसी को प्यार देना है या किस हद तक किसी के लिए कुछ किया जा सकता है। इस चीज़ को आपको समझाने में हेल्प करता है, जो कि ज़िंदगी का कोई भी टीचर आपको नहीं समझा पाएगा। एक किसी का शेर है कि हाँ, किसी का एक बहुत अच्छा शेर है कि कहाँ कोई सीखा है बातों से, सबको एक हादसा तो ज़रूरी है। तो हादसा ज़रूरी है और ये हादसा आपको बहुत खूबसूरती से सिखाएगा कि कैसे अपना वो डिफेंस मैकेनिज़्म बिल्ड करें, कैसे अपनी बाउंड्रीज बिल्ड करें, कौन सी चीज़ आप सहेंगे, कौन सी चीज़ आप नहीं सहेंगे, कौन सी चीज़ आपको अपने पार्टनर में चाहिए। जैसे हम पहली बार जब रिलेशनशिप में जाते हैं तो हमें नहीं पता होता कि यार कितना करना है, मतलब इसलिए आपका पहला रिलेशनशिप कैसा रहा मुझे ज़रूर बताइएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि पहले रिलेशनशिप में बहुत प्योर और बचकाना और बहुत ऐसा बच्चों जैसा रिलेशनशिप इसलिए होता है, या मैं क्या बोलूँ, नादान सा रिलेशनशिप ऐसा होता है, जैसे निब्बा निब्बी भी बोल देते हैं लोग, क्योंकि उसमें हमें पता नहीं होता ना सही गलत क्या है, कितना करना है कितना नहीं करना है। वी आर डूइंग अवर बेस्ट, जो भी हमें पता है या जो भी हमें बताया गया है। और उसके बाद तो हम लोग पक्के हो जाते हैं, उसके बाद तो हम सीख लेते हैं। तो वो सीखना भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है, पर वो जो बच्चे वाला रिलेशनशिप है वो भी ज़रूरी है, वो बच्चे की तरह रोना भी ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो वो समझाता है कि कहाँ पे आप इनसिक्योर हो रहे हैं या आपको कहाँ अपनी इनसिक्योरिटी पे काम करना है, या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या चीज़ें नहीं कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से सिखाता है रिलेशनशिप। तो ये आपको समझना पड़ेगा, तभी आप चीज़ें कुछ अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, फिफ्थ एंड बहुत इम्पॉर्टेंट कि सही लोगों को पहचाने कैसे, या फिर सही लोग उस तूफ़ान में आपके साथ अपने आप जुड़ने लगते हैं। क्या होता है कि जब आप ब्रेकअप में होते हैं आप इतने ज़्यादा एंटरटेनिंग नहीं होते, आप बहुत डिप्रेस होते हैं, आपकी बातें बहुत लेज़ी होती है, डिप्रेस्ड होती है, बहुत ऐसी होती है जो कोई नहीं झेल सकता। तो जब ऐसी चीज़ें आपके सामने होती हैं तो तब आगे वाला इंसान आपको किस तरीके से ट्रीट करता है, तब आगे वाला इंसान किस तरीके से आपसे बात करता है, आपके साथ खड़ा रहता है नहीं रहता है, तो उस
प्रोसेस में आप बहुत सारे ऐसे लोगों को एक्सप्लोर करते हैं कि जो एक्चुअल में आपके हैं, या हो सकता है आपके आसपास 10 लोग हों, पर उस मोमेंट में जो आपके साथ होंगे वो शायद 1 या 2 लोग होंगे। तो आप उन अच्छे लोगों को एक्सप्लोर कर लेते हो। दूसरी बात, आप सीख जाते हो कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, उसको किस तरीके से मैं डिफ़ाइन करूं, या किस तरीके से मैं उसको सीख सकता हूं, और कैसे मैं अपनी ज़िंदगी में छांट सकता हूं अच्छे और बुरे लोगों को, और उनकी पहचान कर सकता हूं। आपको समझ में आता है कि अच्छे लोग ज़रूरी नहीं है कि अच्छे वो हैं जो हमें अच्छा अच्छा बोल रहे हैं या हमारे साथ अच्छे हैं। अच्छे लोग वो भी होते हैं जो हमें शायद अच्छा नहीं बोलेंगे कभी भी, वो बुरा ही बोलेंगे या वो कड़वा ही बोलेंगे, पर वो हमारे लिए बोलेंगे, वो हमारे लिए कुछ अच्छा चाहते हैं। ठीक है, तो हमारी आदत हो गई है कि हमें मीठा मीठा सुनने की आदत हो गई है, तो थोड़ा सा कड़वा भी सुनने की आदत डालो और लोगों को बस पहचानो यार। ठीक है, ये कुछ 5 बातें हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जो आप प्यार से इस ब्रेकअप से सीख सकते हैं। चैनल में बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो शायद आपको हेल्प करें बहुत कुछ और नया सीखने में। आज की वीडियो इतनी ही, प्यार बरसाते रहिए, और आई लव यू टू। आपने मुझे बोला नहीं पर मैंने बोल दिया। सो आई एम जीत राठौर एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू वर्क। मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।